नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से सभी पेंशन धारकों का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की मुख्य और इंपोर्टेंट 4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी की बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर एक बड़ी और ताजा इंपोर्टेंट खबर, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करेंगे। वही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट खबर दिल्ली से निकलकर आ चुकी है। दिल्ली में दोस्तों सोशल मीडिया तक यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या है, क्या पेंशन धारक उम्मीदवार होंगे या फिर ना उम्मीद होंगे पेंशन धारक। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जो कि दिल्ली से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या इंपोर्टेंट और क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि पेंशन धारक जो है 6 से 7 सालों से लगातार मांग कर रही थी, इसी मांग के बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है पेंशन को लेकर, अब सभी को मिलेगा पूरी पेंशन का लाभ। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है पेंशन को लेकर, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर लगातार आप आंदोलन और प्रदर्शन करने की बात जो है, इसकी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। इसको लेकर दोस्तों 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड शिफ्ट ट्रेंड यूनियन ने कस ली है कमर, और ये होगी मांगे। तो आखिर उनकी कौन कौन सी मांगे होगी, किन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले हैं, कल बड़ी हड़ताल किन मांगों को लेकर होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। यानी कि आज की आई तमाम 4 बड़ी अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानते हैं मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर आई ताजा खबर। ईपीएस 95 लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों, ईपीएस में न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपए करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जी दोस्तों, हाल ही में 4 मंत्रालय ने यहाँ पर आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से संचालित ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने के दोगुना करने के प्रपोजल को भेजा था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इसके नकार दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह कहकर न्यूनतम राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया कि वर्ष 2000 से ही पेंशन फंड घाटे में चल रहा है। हालांकि बजट सपोर्ट देते हुए वर्ष 2014 में सरकार ने न्यूनतम की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए की थी, और ईपीएफओ के तहत और जो नियोक्ता होता है दोस्तों, ईपीएफओ के तहत जो नियोक्ता है उसको भी दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएफओ के नियोक्ता की ओर से जो 12% सैलरी योगदान किया जाता है, उसमें से 8.33% ईपीएफ खाते में जाता है, जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलती है। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए जो प्रपोजल है वो नकार दिया जा चुका था, और जो है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति थी, वो दोस्तों आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए, सभी ईपीएस पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ। तीसरी मांग थी सभी ईपीएस पेंशनर्स व उनके जीवन साथी और पति और पत्नी को फ्री मेडिकल की सुविधा। वहीं चौथी मांग थी नॉन ईपीएस सेवा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने को। ये 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, उम्मीद या फिर ना उम्मीद। दिल्ली से सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती है। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लड़ाई जारी है। आंदोलन किस करवट बैठेगा, यह देखने वाली बात होगी। पेंशनर्स अपनी आवाज को लगातार उठाते आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव बनाने की तरह तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए फेसबुक के माध्यम से अनेक पोस्टें सामने आई हैं, चाहे वो हारे चाहे कोई कामयाब हो, तुम जो अपने सपने देखते हो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम बात 2 पैसों की सपने की पूरी करने की करते हो। ये मध्यस्थ वर्ग संभव है, और मुझे यकीन है कि ये अंतिम न्यूनतम पेंशन संशोधन कुछ समय या फिर 10 वर्षों के बाद आएगी। ऐसा दोस्तों लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ईपीएफ कॉर्पोरेट के आकार पर लगातार देखते हुए ईपीएस कॉर्पस में इम्प्रूव और ऑफ फ्लो को भूल रहे हैं, और दोस्तों उस फंड का 97% या उससे अधिक सदस्यों का है जो कि अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। कुल ईपीएस सदस्यों से केवल 3% कम पेंशन भोगी हैं। दोस्तों सबसे अच्छा विकल्प दोस्तों माध्यम जो है वो मीडिया है। पेंशन भोगी वेतन सीमा को बढ़ाने और सरकार को बढ़ाने के लिए इसके लिए यहाँ पर जो है लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर है बिम बेदेलू दास ने लिखा है कि 24 के चुनाव से पहले इसे अंतिम रूप दिया जाए, अन्यथा सरकार को दोबारा नहीं आएगी। यहाँ पर सरकार को दोबारा मुंह देखने की भी औकात नहीं होगी। ऐसा दोस्तों लगातार आप सभी के लिए सोशल मीडिया की तरफ से देखने को मिला है।
वही दोस्तों पेंशन को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अब सभी को मिलेगा पेंशन, तो इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर वापस जाने वाले अधिक लोकप्रिय हो रही है, अधिक से अधिक राज्य इस बदलाव के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। इसमें हमारे देश के कई राज्य जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश पहले ही ओपीएस या फिर वर्ता वर्ता पेंशन योजना की बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। इस बदलाव को लेकर पेंशन लाभ और वित्तीय स्थिरता में जीवन बहस और चर्चाएं शुरू कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि इन बढ़ती हुई चिंताओं के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन के मुद्दे की जांच के लिए अप्रैल में एक समूह बनाकर पूर्वव्यापी कार्रवाई की है। विशेष रूप से समूह को सावधानी पूर्वक अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। क्या वित्तीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए पेंशन लाभ में सुधार के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, इसके लिए विशेष समूह बनाया गया है। दोस्तों, समाचार लेखों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में इस मामले से संबंधित एक नया सुझाव दिया गया है, जो कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में चल रही चर्चाओं पर योगदान देगा। ये घटनाक्रम पेंशन नीतियों को जटिल और बदलते हुए चरित्र और साथ ही दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में व्यापक बातचीत को उजागर करते हैं। इसी के साथ ही पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई ऐसी खबरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब पेंशन धारकों को काफी अहम जो है खबर सुनाई दे रही है, काफी अहम मुद्दा है। सरकारी और कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि जब से सरकार ने इस योजना को रद्द किया है, तो सरकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ कई मामले यहां पर दर्ज करवाए गए हैं। दोस्तों, इस नई पेंशन प्रणाली के तहत राज्य में पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए ओपीएस को हर हद तक तरह से यहां पर अंतिम वेतन के आधारित होने की बजाय कम से कम वेतन से जुड़ी गारंटी कर पेंशन योजना आय प्रदान करता है। हालांकि इस दृष्टिकोण से परिणाम स्वरूप पेंशन की राशि कम हो सकती है। ये सेवानिवृत्त लोगों को निश्चित और आश्वासन प्रदान करती है। कुछ संदर्भ में दोस्तों यहां पर प्रदान किए गए पारंपरिक पुरानी पेंशन योजना में एक ऐसी लाभ परिभाषित योजना है। सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर अंतिम वेतन का 50% रूप में पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत में दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारी योगदान के देने के बावजूद भी बहुत ही कम राशि मिलती है। इसके लिए लाभ पूर्व में निर्धारित नहीं होते हैं। पुरानी और नई पेंशन योजना से इस प्रकाशन में पहली चर्चा की गई थी। सुविधाओं को शामिल करने वाला एक संयुक्त दृष्टिकोण प्रभावित किया गया था। इस मॉडल को कर्मचारी योगदान और सुनिश्चित सेवा लाभ दोनों में शामिल किया गया था। संक्षेप में बात करें दोस्तों, अनुकूलता और निश्चितता का संतुलन बनाए रखने का इसमें प्रयास किया गया था, जो कि कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन की कमर कस ली है और इन्हें प्रमुख मांगे भी सामने रख दी है। तो दोस्तों श्रमिक संगठनों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। इसके लिए बैठक का दौर जारी है। साथ ही विधानसभा के कूच के साथ ही राज्य के कई जिलों में धरना और प्रदर्शन किए जाएंगे। आज संघर्ष समिति ने उत्तराखंड प्रेस क्लब इसकी वार्ता के दौरान हड़ताल के आदेशों के साथ इसकी तैयारी के लिए विस्तारित जानकारी दे दी है। तो दोस्तों आखिर कौन कौन सी मांगे रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हड़ताल चारों श्रम संहिता वापस लेने, श्रम कानूनों को सख्त बनाने, न्यूनतम वेतन 26,000 करने, नई एमबी एक्ट लाने वापस लाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, रेहड़ी पटड़ी और फुटपाथ पर व्यवसायों का उत्पादन करने वाले बंद करने, ई रिक्शा वर्कर्स उत्पीड़न बंद करना और एमएसएमई पर कानून बनाना, बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा, पोस्टल सहित सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण पर रोक, बिजली बिल 2022 वापस लेना, राज्य सरकार द्वारा जल संस्थान गढ़वाल मंडल विकास निगम के निजीकरण पर रोक लगाना, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस लेना, स्मृत कर आशा, आंगनबाड़ी भोजनालयों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों ने घोषित करना, ठेका प्रथा समाप्त कर रेगुलर भर्ती करना, संविदा पर लगे कर्मचारियों को रेगुलर करना, सम्मान कांत सम्मान वेतन भत्ते देने आदि मांगों को लेकर ये मांग करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए बड़ी मांग होने वाली है, क्योंकि इसी को लेकर कल दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल से क्या बड़ी खबर होगी और साथ ही साथ पेंशन के मुद्दे से जुड़ी क्या बड़ी आप सभी के लिए खबर निकल कर आएगी, इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब